हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू मटर डाल के जवे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे लगता है कि सभी को पसंद होंगे। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, तो यहाँ पे मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है। जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं ना, उसी तरीके से इनको भी छौंक देते हैं, पर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और कई लोगों को नहीं पता है कि ये क्या होते हैं, तो जो आप लोग दूध में सेवइयाँ डाल के बनाते हैं ये वही है, पर मैं यहाँ पे नमकीन जैसे चावल बनाते हैं ना उस तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे देखो परी शौर्य कर रहे हैं पढ़ाई। शौर्य के यूटी चल रही है, तो मैंने टाइम टेबल बांध रखा है कि तुम्हें 1-1.5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे वो अपने यूटी का याद कर रहा है, परी अपने स्कूल का काम कर रही है, क्योंकि आजकल पता है क्या है कि इनको ना बहुत सारा काम मिल रखा है। परी को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, परी आजकल अपने काम में ही लगी रहती है। उसको काम इतना सारा मिलता है स्कूल से, और 2-3 दिन से एक पता नहीं क्या हो गया, मेरा कोई भी ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं करता है, तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बहुत वीकनेस सी हो रही है। दूध मंगा लिया है, चलो दूध गर्म करते हैं। और अभी परी को चाहिए काम करने के लिए फ़ोन, तो मैं इसको फ़ोन दे देती हूँ और मैं करती हूँ अपने काम। और यहाँ से सारी पेंट छुट रहा है, पेंट होगा तब सही होगा। ये लो, कर लो परी काम तुम। सो फ्रेंड्स, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई और आज मैं बना रही हूँ खाने में सादा सिंपल सी घिया। नमक और हरी मिर्च से छोंक दिया है, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। कभी कभी ऐसा सादा सिंपल खाना भी खाना चाहिए। और बना रही हूँ काफ़ी सारी मूंग की दाल डाल के खिचड़ी। बच्चों ने बोला है कि मम्मी खिचड़ी बनाओ, बहुत दिन से ना मैंने इस तरीके से खिचड़ी बनाई नहीं है। मतलब कि मैं ना हींग जीरे से खिचड़ी छौंक देती हूँ और उसमें एक आलू काट के डाल देती हूँ, और मूंग की दाल काफ़ी सारी डालती हूँ, चावल थोड़े कम लेती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगती है खिचड़ी। तो बच्चों को वो खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो भाई मेरा काम तो आसान हो गया है और बना देती हूँ खिचड़ी। और मैं बताऊँ, मुझे ऐसी सादा सिंपल घिया बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से बस हरी मिर्च से और नमक से छौंक दो, बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी कम मसाले का खाना भी ना खाना चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ हमारी बन रही है खिचड़ी। बोला है रायता, और बच्चों ने बोला है रायता बनाने के लिए, तो उनके लिए बना दिया है थोड़ा सा मैंने रायता। बस खाना हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है। खिचड़ी बन जाएगी तो गरम गरम खिला दूंगी, क्योंकि आजकल ना मौसम ऐसा हो रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी आना ही भूल गई है, सीधे डायरेक्ट बरसात आ गई है। 2 दिन लगातार हो गए हैं। वैसे तो बारिश का जो मौसम है वो काफ़ी दिनों से हो रहा है, लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। और आज तो मैं शौर्य को स्कूल से लेके आई थी ना, पूरी बारिश में गीली हो गई थी, तो मैंने 1-2 रील भी बना डाली। मैंने कहा चलो गीले तो है ही है, तो बारिश में 1-2 रील भी बना लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मम्मी और परी बैठ के बातें कर रहे हैं। परी अभी मम्मी की चोटी कर रही थी, तो मैंने शूट नहीं कर पाया उस टाइम पे। और परी इस टाइम पे मम्मी के बहुत सारे काम करती है। मैं घर के काम करती रहती हूँ, तो परी मम्मी के काफ़ी सारे काम कर देती है। और मैं बताऊँ तो बच्चे दुकान पे जाके भी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। और मम्मी ना भी इस टाइम पे ना नहा नहीं पाती, एक दिन छोड़ के नहाती, क्योंकि पलस्तर में पानी चला जाता है ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और देखते हैं अब डॉक्टर के पास, मतलब हॉस्पिटल जाएंगी तो हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे बस मैं चाय वगैरह बना रही थी और बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी। सुबह उठते के साथ ना आजकल मैं ब्लॉग इसलिए भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, और फिर जब काम करते हैं ना तो जल्दबाजी में पता नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मम्मी के लिए और अपने लिए मैं बना रही थी चाय, और मम्मी के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नाश्ता रख दिया, क्योंकि उन्हें दवाई खानी होती है। और कल मतलब मम्मी का और एक्सीडेंट हो गया था ना, तो इस वजह से मैंने भगवान जी का प्रसाद बोला था, तो वो प्रसाद ही यहाँ पे रखा हुआ था ना। तो वैसे तो मैंने प्रसाद बांट दिया था, मंदिर में बच्चे बांटने के लिए गए थे ना, तो मैंने वहीं पे ही आधे लड्डू मंदिर में ही दिलवा दिए थे, ताकि मंदिर में ना काफ़ी सारे लोग हैं ना, मतलब प्रसाद को खा लेंगे। और जो अभी लड्डू रखे हुए थे ना, मैंने कहा लाओ बच्चों को ना स्कूल के लिए रख देती हूँ, अगर बच्चे स्कूल में ले जाएंगे तो और सारे बच्चों को भी, कहते हैं ना प्रसाद जितने लोग खाएं उतना अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ बच्चों को, दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है।
और उसके बाद ये देखो पानी की बोतलें पी पी के रख देते हैं लेकिन भरते नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं सारी बोतलों को इकट्ठा करके भर रही हूँ। ये गर्मियों में ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, पानी पी तो लो लेकिन फिर बोतलें भरने में बड़ी आफत आती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी बोतलें भर दी हैं और उसके बाद इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में। सो गाइज यहाँ पे खाना पीना बन चुका था, सब लोग मतलब जो ड्यूटी जाने वाले थे ड्यूटी चले गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे और मम्मी भी ना यहाँ पे ना दुकान पे गई हुई थी। उन्होंने दुकान किसी से खुलवा ली थी। पता है उनका घर पे मन नहीं लगता है, क्योंकि जो लोग है ना शुरू से जो काम करते हैं ना उनका वही काम करने में मन लगता है। अब मैं हूँ जैसे कि मैं अपने स्टिचिंग का काम करती हूँ, तो मैं अगर एक भी दिन स्टिचिंग नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरे दिन में इतने सारे काम करती हूँ, लेकिन अगर स्टिचिंग का काम नहीं करती ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ अधूरा अधूरापन सा लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, तो गाँव से ना मतलब मेरी जो चाची सास है उन्होंने आटा पिसवा के भेज दिया था मेरे लिए। तो थैंक यू चाची, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हो तो उन्होंने मेरे लिए आटा पिसवा के भेज दिया काफ़ी सारा। तो बस उसी आटे को मैंने ना मतलब पलट के ताश में रखा था, तो यहाँ पे काफ़ी सारा थोड़ा सा फैल गया था और थोड़ी सी साफ़ सफाई सी भी करी थी मैंने, ऊपर टाड़ वगैरह झाड़ी थी। आप पता नहीं अभी मैंने इतने सारे चूहे पकड़ के बाहर भगाए थे और फिर दोबारा से हमारे घर में चूहे आ गए। तो ये सारा जो कूड़ा था ना मैंने यहीं के यहीं पॉलीथीन में भर लिया था। अभी मुझे पूरे घर में झाड़ू लगानी और आज है ना काम बहुत सारा हो गया था, सच बता रही हूँ। कभी कभी इतना सारा काम हो जाता है मेरे को ऐसा लगता है कब खत्म होगा, तभी तो मैं ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। जब काम ज़्यादा हो जाता है ऐसा लगता है पहले अपना काम कर लो उसके बाद ब्लॉग वगैरह शूट करेंगे। और यहाँ पे आज मैं सारे घर के जाले वगैरह भी साफ़ कर रही थी। तो पता है क्या हुआ, मैंने झाड़ू वगैरह पहले लगा दी थी, क्योंकि ना गंदे पहले के ऊपर चढ़ जाओ ना तो बिस्तर वगैरह गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने झाड़ू लगा दी थी। लेकिन बाद में फिर गंदा हो गया था, फिर दोबारा भी मैंने झाड़ू लगाई। तो यहाँ पे सारे पंखे वंखे साफ़ कर रही थी, पूरे घर के मैंने जाले हटाए थे। बोलते हैं कि जाले नहीं रखने चाहिए घर में, अगर जाले घर में लग जाते हैं ना तो उससे कहते हैं कि बीमारी फैलती है और आपका जो मतलब पैसा है ना वो उल्टी सीधी जगह पे जाता है। तो इसलिए जाले अपने घर में कभी भी नहीं लगने देना चाहिए। तो मुझे जब ध्यान आ जाता है ना तो मैं फटाफट से जाले हटा देती हूँ। और जाले ना आपको शुक्र और शनिवार को ही हटाने चाहिए, इससे आपके घर की जो बीमारियाँ हैं और दुख दर्द होता है वो कहते हैं वो दूर जाता है, ऐसा बोलते हैं। अब जो पता है वो कर लेते हैं हम, बाकी देखो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ पे बस ये टीवी वगैरह भी मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। आज काम बहुत ज़्यादा हो गया था और यहाँ पे आज सारी चादरें वगैरह भी मैं चेंज कर रही थी, तो बस चादरों को चेंज कर दूँगी। और पता है ये टी शर्ट है ना इतनी अच्छी लगती है मुझे, इतनी कंफर्टेबल है, इतनी आरामदायक है। मतलब मुझे ना गाउन पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरी ना शुरू से ही आदत है, मुझे गाउन पहनना पसंद नहीं है। जैसे टी शर्ट पजामे पहन लो ना वो ज़्यादा अच्छा है। और साड़ी तो मेरी जब शादी हुई थी ना तब मैं कंटिन्यू साड़ी पहना करती थी, लेकिन अब तो जब टी शर्ट पजामों में आ गए ना तो अब तो साड़ी सूट कुछ भी पहनने का मन नहीं करता। और उसके बाद यहाँ पे सारा काम करने के बाद बहुत सारे काम मैंने इस बीच किए, लेकिन वो मैंने शेयर नहीं किए। बस मुझे ये लग रहा था मैं फटाफट से अपने घर का काम कर लूँ और उसके बाद मैं जल्दी से शौर्य को लेने जाऊँ, क्योंकि काम करने के बाद ना फिर मुझे 1 बजे शौर्य को लेके आना पड़ता है। फिर उसके बाद 2 बजे तक मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद फिर बच्चों को खाना वाना खिलाना, फिर उनको ट्यूशन भेजना, फिर अपने सिलाई का काम करना। तो यहाँ पे बस मैंने मंदिर को भी साफ़ कर दिया और मंदिर के जो बर्तन वगैरह है वो भी मैंने धो दिया। आप देख सकते हैं वहाँ रखे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। बाकी कुछ लोगों का कहना होता है मैं घर का काम नहीं करती, तो मेरे घर का काम सारा भई अब मैं क्या बोलूँ मैं ही करती हूँ, ठीक है। और कोई नहीं करता है, वही नौकर चाकर नहीं लगे। और बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ कभी कभी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं। और देखो बच्चों की हेल्प से क्या होता है, हाँ बच्चे थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा देते हैं। और देखो बच्चों की हेल्प से क्या होता है, अगर बच्चे हमारी हेल्प नहीं भी कर पाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, हम बच्चों के ऊपर ही काम छोड़ देंगे। बच्चों से हेल्प करवाने का मतलब सबसे मेन मतलब यही होता है कि बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा काम आए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है और कभी कभी बच्चों को कोई काम नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मेरा मेन मोटिव बस बच्चों से काम करवाने का यही रहता है कि अगर मैं कभी कल को मुझे कोई दिक्कत परेशानी हो जाता है, मैं बीमार हो जाती हूँ या मैं कहीं चली जाती हूँ, तो बच्चे कुछ ना करें लेकिन अपना पेट तो भर सकें उल्टी सीधी रोटी बना के। और देखो हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे किसी भी परेशानी से डरे नहीं, किसी भी परेशानी में अपने आप से उसको हैंडल कर लें। देखो माँ बाप का साथ ज़रूरी होता है, लेकिन आज का टाइम देखते हुए ना ऐसा लगता है कि टाइम का कुछ अता पता नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं सपना की लाइफ में क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे ना, आप सच बताऊँ ना, लाइफ का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि लाइफ में कब क्या हो जाए। इंसान सोचता तो कुछ और है लेकिन कुछ और जाता है। इंसान कभी भी ये नहीं सोचता है कि हमने ऐसा सोचा है लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग सपना की लाइफ में देख ही सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। पता है मैं जिस दिन यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी ना, उस दिन सपना के बारे में सोच सोच के मैं इतना रो रही थी। और पता है मैं सपना के बारे में जब सोचती हूँ ना तो मैं अपनी लाइफ को याद करती हूँ कि मेरे बच्चे भी इतने छोटे छोटे थे। और मतलब ये है कि देखो दुख उसका भी वही है, दुख मेरा भी वही है। लेकिन पता है क्या दिक्कत है कि
वो उसकी लाइफ में खुशियाँ आई थी, दोबारा खुशियों ने दस्तक दी, लेकिन सब कुछ आने के बाद भी वो फिर वहीं की वहीं खाली हाथ खड़ी हुई है। तो उसको देख के ना बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मेरे को कभी-कभी ये लगता है कि वो अपने आप को कैसे सँभाल पा रही होगी, कैसे क्या कर रही होगी। मतलब कहीं न इंसान ना बिल्कुल टूट जाता है, उसे अपने आप से नफ़रत हो जाती है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फ़ेस की हुई हैं। और मैं बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि भगवान उसके परिवार को, सपना को, उसके बच्चों को ना इतनी हिम्मत दे कि वो इस दुःख को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन भगवान कभी-कभी सच में बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। मुझे कभी-कभी लगता है कि उनके माँ-बाप पे, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, वो मतलब आगे की लाइफ़ के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुके हैं। सो गाइस, काम मेरा हो चुका है और आज मैंने आप लोगों के साथ ज़्यादा काम शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि काम था ज़्यादा, और बार-बार कैमरे को इधर-उधर करना, फिर तो काम मेरा लेट हो जाता। और अभी मतलब आज पूजा करने में भी मैं लेट हो गई क्योंकि मम्मी वगैरह गांव गए थे ना, तो वहाँ से जो है ना आटा वगैरह लेके आए थे, तो वो आटा वगैरह लगाना था। फिर सामान पूरे घर में फैल सा गया था ना, तो मैंने कहा कि चलो, फिर टांड पे से मैंने कुछ बर्तन उतारे, उनको साफ किया, उसको टांड को भी साफ किया था मैंने, तो मुझे लग गया टाइम। तो मैंने कहा आज तो बस ऐसे ही व्लॉग बना लेते, पानी की बोतल, आज तो बस ऐसे ही व्लॉग बना लेते हैं और थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ शौर्य को लेने के लिए। देख लो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शौर्य को लेके आऊँगी ना, उसके बाद मुझे ब्लाउज पे तुरपाई भी करनी है, ब्लाउज भी सिलना है, अभी शाम को देने हैं ब्लाउज। तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। ये मूंगफली के दाने खा रही हूँ और एक केला। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, कर लिया है मैंने नाश्ता, परी आ गई है स्कूल से और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, तो फिर जाऊँगी शौर्य को लेने के लिए। अभी बजे हैं, अभी हैंगे 5 मिनट हैं। तो अब मैं जाके तैयार होती हूँ, फिर निकलती हूँ। तब तक परी खाना वाना खा लेगी, खाना मैंने बना दिया है। तो चलिए मिलते हैं शौर्य को लाने के बाद। और यहाँ पे परी आ गई थी स्कूल से, आप लोगों ने देखा था। तो परी को मैंने फटाफट से खाना पैक कर दिया, मतलब परी ने खाना खा लिया, उसके बाद मैंने मम्मी के लिए खाना पैक कर दिया। तो परी गई हुई है मम्मी को खाना देने के लिए और यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार। तो मैं कैमरे में देख रही हूँ कि मेरे बाल लंबे हो गए हैं पहले से। मेरे बाल जब भी लंबे होते हैं ना, तभी ना मैं कटवा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को मेरे लंबे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन मैं ज़्यादा लंबे होते ना बाल मैं कटवा लेती हूँ। मुझे ज़्यादा लंबे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरों के अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे संभालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बस मैं जूड़ा बना लेती हूँ, हमेशा मेरा जूड़ा ही बना रहता है। काफ़ी सारे लोग हैं ना बाल खुले रखते हैं या चोटी लटका के रखते हैं, मुझसे नहीं रखा जाता बिल्कुल भी। सो गाइज, हो गई हूँ मैं तैयार शौर्य को स्कूल से लाने के लिए और मैंने ले लिए हैं कुछ पैसे। तो मुझे कुछ सामान लेके आना है, क्या लेके आना है वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। बच्चों को ना फ्रूट कस्टर्ड ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं भी ये सोचती हूँ कि चलो इस बहाने वो दूध भी बहुत अच्छे से पी लेते हैं और जो सारे फ्रूट्स हैं वो भी खा लेते हैं। तो इसलिए मैं आज कस्टर्ड पाउडर लाऊंगी। पहले तो मैं वनीला फ्लेवर का लेके आई थी, अब देखते हैं आज कौन कौन से फ्लेवर हैं, तो वो ले आऊँगी। और एक दो चीज़ें और लानी है। चलिए हम चलते हैं। अब छाता लेके चलूँ या ना चलूँ? चलो रहने दो, छाता नहीं ले जा रही, चलो लगा देते हैं घर में ताला। परी लेके गई मम्मी के लिए खाना। सो गाइज़, यहाँ पे मैं शौर्य के लिए देख रही थी टी शर्ट, क्योंकि शौर्य की जो टी शर्ट्स है ना वो थोड़ी फट गई हैं और अभी कहीं जाना है ना, तो यहाँ पे इन अंकल जी के पास टी शर्ट अच्छी थी। तो इस शौर्य की जो साइज़ की टी शर्ट थी ना वो कम थी, तो एक दो टी शर्ट मिली हैं, तो वही मैंने ले ली हैं। देखते हैं अगर बन जाती है तो फिर मैं दोबारा लूँगी। तो यहाँ पे शौर्य ने पहन के देख ली थी और बस थोड़ा सा मैंने ब्लॉग भी बना लिया था। तो शौर्य यहीं पे ऐसे बैठ गया था। अंकल जी की दुकान छोटी है पर सामान थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं घर। तो अभी मैं वनीला फ्लेवर लेके आई हूँ और एक बटर स्कॉच का लाई हूँ। तो आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो ये कस्टर्ड पाउडर है ये कितने का आता है, तो कोई 40 का आता है, कोई 45 का आता है, कोई 50 का आ जाता है, मतलब इनके जैसे जैसे फ्लेवर होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये एक टी शर्ट अभी शौर्य के लिए लेके आई हूँ। अगर इस घर आके मैं इसको देखूंगी, अगर सही बनी तो दोबारा ले आऊँगी। सो गाइस, शौर्य को स्कूल से लाने के बाद उसको खाना खिला दिया है। परी तो खाना खा चुकी थी, वो थोड़ी देर आराम करके चली गई है ट्यूशन और मैं लग गई हूँ अपने काम में। अभी एक ब्लाउज सिलना है और इसको मैंने सिल दिया था, तो इस पर मैं कर रही हूँ तुरपाई। सौरू अभी सो रहा है, शौर्य 4 बजे जाएगा ट्यूशन, तब तक परी ट्यूशन से आ जाएगी। तो बस ऐसे ही मेरा जो पूरा दिन है वो निकलता है।
तो चलिए इस पे कर लेते हैं काम, क्योंकि इसको शाम तक देना और अभी बज रहे हैं 3, तो अभी मुझे शाम तक ही दोनों ब्लाउज देने हैं। तो चलिए मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लाउज पे तुरपाई हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे मैं सिल रही थी ब्लाउज। तो मुझे डालना था इस ब्लाउज में डिज़ाइन, लेकिन डिज़ाइन के लिए कुछ सामान चाहिए था जो कि था नहीं। तो अब परी ट्यूशन से आएगी तो वही मुझे सामान ला के देगी, क्योंकि काम करते वक्त मेरे को जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो गाइस, बज रहे हैं शाम के 7:30। पूजा मैंने कर ली है, देर हो गई है और मैंने ब्लाउज भी सिल लिए। चलिए मैं आप लोगों को डिज़ाइन दिखाती हूँ। जब डिज़ाइन वाले आते हैं ना तो मैं बना देती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। परी कर रही है कपड़े तय, क्योंकि कल मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे ना और आज मुझे टाइम नहीं लग पाया। तो परी यहाँ पे कर रही है कपड़े तय, और तय कर दिए हैं उसने कपड़े। चलिए मैं आप लोगों को बैक से दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये बनाया है मैंने ये वाला ब्लाउज़ का डिज़ाइन। और आप में से कई लोग बोल रहे थे ना कि दिया आप ब्लाउज़ के डिज़ाइन शेयर नहीं करते हो। तो पता है, जब कोई बनवाता है ना मैं तभी बनाती हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे ना सारे लोग सिंपल सिलवाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लूप्स निकले हुए हैं, ये लुपी निकली हुई है, इसके अंदर से ये डोरी आ रही है। और यहाँ पे ना भी एक बटन लगेगा जो कि मैंने बाहर से बनवाया है। तो ये देखिए ये डिज़ाइन कुछ ऐसा, जिसका ये ब्लाउज़ है उनको ये डिज़ाइन पसंद आया था, उन्होंने मुझे कहीं से शेयर किया था। ब्लाउज के डिज़ाइन मैं हर तरीके के बना लेती हूँ, लेकिन बस ये है ना कि जब कोई आता है बनवाने के लिए तभी बनाती हूँ। और मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, तो इसलिए मैं अपने डिज़ाइन नहीं बनाती हूँ। जब मैं पहले पहनती थी तो कुछ ब्लाउज मैंने उस टाइम पे सिले थे अपने लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना जब खुद को जब सिलाई सीखते हैं या फिर जब आपको अपने आप को खुद डिज़ाइन करना होता है ना, तो फिर ये लगता है कि पहले अपने पे ट्राई करें। तो मैंने अपने कुछ ब्लाउज तभी सिले थे, और अब तो मेरा सिलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है अपने ब्लाउज। मुझे ऐसा लगता है मैं साड़ियाँ पहनती नहीं तो क्यों उसमें पैसे वेस्ट करूँ, और कहीं जाना वाना होता नहीं है। तो बस इसलिए। तो चलिए पूजा पाठ हो चुकी है और अब मैं फ़ोन देने जा रही हूँ परी को, और अब मैं बनाऊँगी शाम का खाना। सो ब्लॉग मेरा इसी तरीके से थोड़ा बहुत बनता है आजकल। सो मैं कल से कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि दिया आप अपना डेली लाइफ रूटीन शेयर करो। तो बस मैं करूँगी, कल से कोशिश करूँगी थोड़ा सा अपने माइंड को अच्छे से करूँगी, क्योंकि आपने देखा ही था कि अभी थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गई थी, और जो वाईटी पे खबर थी उसको सुन के सच में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो अभी ये बटन आ जाएगा ना, तो अभी दाल चावल बनाने जा रही हूँ मैं। दाल चावल चढ़ा दूँगी, और जब तक मैं दाल चावल बनेंगे ना तब तक मैं अपने वहीं पे टीवी देखती रहूँगी, परी अपना काम करती रहेगी और मैं अपने ही ब्लाउज पे तुरपाई करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं, मुझे नहीं पता इस ब्लॉग का कब एंड होगा, चलिए मिलते हैं बाद में। सो गाइज़, ये है उस ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो यहाँ पे बटन लग गया है और इस तरीके से ये डोरी लग के लटकन सी लग गई है।